अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अबू सुफियान उम्मत टाइम्स मीडिया में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तेलंगाना असम्बली सेशन चल रहा है और जहां अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बेबाकी से अपनी आवाज़ रखी और उर्दू के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई और क्या कुछ कहा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, आइए सुनते हैं पूरी वीडियो में। जज़ाकल्लाह। एक मौका दिया कि मैं अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से जो मसाइल हैं उन मसाइल को हुकूमत के सामने रखूं। मोहतरम स्पीकर साहब, हालिया इससे पहले जो असेंबली का सेशन और उससे पहले भी हुआ तो स्कूल एजुकेशन पर बहुत तफसीली बहस मुबाहिसा हुआ था और काफ़ी तफसीलात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने हुकूमत के सामने पेश की थी और उम्मीद बनाई थी और उम्मीद थी कि तालीम के इस मैदान में हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम किए जाएंगे और बुनियादी सहूलतों का जो मसला सारे सरकारी मदारिस में है उसको हल किया जाएगा। हुकूमत ने ज़रूर अपने इस नोट के ज़रिए बहुत सारी बातें की हैं और सबसे पहले मेजर माइलस्टोन कहा फॉर द ईयर 24-25, दैट इज़ द इन्हांसमेंट ऑफ डाइट एंड कॉस्मेटिक चार्जेस। मेरी बात ख़राब दिखेगी मगर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि तनकीद बराए तामीर हो। अगर मैं इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करूं तो उसका मतलब यह है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो प्लीज टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि एनहांसमेंट ऑफ डाइट एंड कॉस्मेटिक चार्जेस। अब जब ये पूरे नोट को मैं पढ़ता हूं तो कुछ कॉस्मेटिक काम जरूर हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, अभी बहुत होना बाकी है। देखिए जैसे दैट कॉस्मेटिक लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा मेकअप हुआ है, अभी बहुत काम होना है, ठीक है। लेकिन मैं यहां खड़े रहकर जरूर ये कहूंगा, ये बात जो मुझे महसूस हुई है मेरे सारे पॉलिटिकल कैरियर में, वो ये है कि इख्तिदार से दूर रहने पर जो आजादी रहती है वो इख्तिदार में आने के बाद महदूद हो जाती है। मतलब मेरी यह है सर, अगेन इफ आई हैव टू ट्रांसलेट दिस, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम power or you're not in the ruling party, then you're free to say anything and you can dream of anything, you can say anything and you can demand anything. But once you occupy the treasury benches, there are many ways in which you're really, I don't know whether it is, I would say it is a helpless situation or इख्तिदार की मजबूरियां होती हैं। Sir, when I go in that, sir, I welcome the enhancement of the charges for the class 3rd to 7, 950 से 1330 करे हैं, sir, and I also welcome category, 8th class to 10th class existing rates were 1100 and it has been enhanced to 1540, and for inter to PG the existing rates were 1500 and it has been enhanced to 2100, sir. सर मैं बड़ी ही मौजरत के साथ माफ़ी चाहते हुए सर, विद ऑल माई रेस्पेक्ट टू द चेयर सर, सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन सर. सर एवरी डे वी लेजिस्लेचर्स, whenever the session is there in progress, of course, we have been provided with lunch. सर एक मेंबर पे कितने पैसे दे रहे हैं साहब आप लंच को? सर no sir, honorable speaker sir, so now if I take into consideration the enhanced rate for the class 3 to 7, that is 1330 sir. If this amount is divided, if this is divided in 30 days, if it is divided in 30 days sir, एक दिन 3 टाइम का खाना, 1 day 3 meals, the costing which the government have enhanced is 44 rupees 33 पैसा. सर आप बताइए सर, वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले वो लोग भी खाना दे रहे हैं सब, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 23 रुपए में पड़ता है एक मील. सर इज इट पॉसिबल सर? 44 rupees 33 पैसा में 3 meal. Let us ask these questions to our own conscience sir. Sir, when we go to 8 to 10 standard, enhanced rate 1540, 30 days again, sir 51 rupees 33 paisa. Inter to PG sir, it has been enhanced to 2100, that is 70 rupees per day for 3 meals. So now the question arises sir, I welcome this move. चलिए कुछ तो हुआ, यहां तो कुछ नहीं हुआ था, अब यहां पे कुछ हुआ, but through you sir, I want to request to the government, kindly look into this. Sir, I'm once again very sorry, my learned friend, my dear colleague and very old friend of mine who has been there with me, Sridhar Babu, might feel bad, but he was there in Public Accounts Committee where I was heading as the chairman. Sir, both of us, we had questioned this and we both had said, how is it possible that you would provide meals in such a pricing? Sir, we were the one who had, and I still remember sir, as in my chairmanship, it was Sridhar Babu who had said कि increase ये जो पकाने वाले हैं 1000 में कैसे बनाएंगे, इनके पैसे तो बढ़ाइए बोल के, he was the person. Sir, अब ये भी जो है क्या ये, is it fair enough sir? Sir, we need to increase this sir.
सर अगर अगर फिर आपको खराब दिखेगा सर, मैं कह रहा हूं कि मैं जब तनकीद करता हूं तो बड़ा तामीर होती है सर। सर आपने 3,000 किया सर, बट कांग्रेस मैनिफेस्टो में पकाने वालों के लिए कहा गया द मंथली सैलरी ऑफ मिड डे मील वर्कर वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी इंक्रीज टू 10,000। तो अब 3 हुआ है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बजट आए तो एक 5 होगा, फिर उसके बाद में एक 7 होगा, होते होते पब्लिक में जाने 5 साल बाद पब्लिक में जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि 10,000 होगा, मुझे उम्मीद है सर। नाउ सर गोइंग फर्दर अहेड सर about the midday meal, sir. Up, sir, now I was hearing everybody, but it is so sad, sir. None had pointed out this important point. Midday meals include cost of pulses, vegetable, oil, and fats, salt, and gas, and also including egg. Sir, अंडा कितने में है सर? 5 rupees, 7 rupees, 7 rupees. अब आप बताइए सर, midday meal, sir, old जो rates था, sir, 1st to 5th, sir, it was 5 rupees 45 paisa. New rate, sir, it is 6 rupees 19 paisa. 7 रुपए में अंडा है साहब, यहाँ पे 6 रुपए में दे अंडा भी नहीं आता साहब इसमें। फिर कैसा अंडा बोल के लिखते हैं साहब? अब इफ आई स्पीक इन एन एग्रेसिव वे तो गुस्से में आ जाएंगे, उठ जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी सर शांति से बोल रहा हूँ, बड़े काम डाउन तरीके से बोल रहा हूँ, हंसते हुए बोल रहा हूँ, मगर मैं आपकी तवज्जो पे ये बात ला रहा हूँ सर। अब 6 से 10th को अगर लेते हैं सर, ओल्ड रेट्स वेर 8 rupees 17 paisa एंड न्यू रेट्स आर 9 rupees 29 paisa. दैट इज इंक्रीज ऑफ 1 rupee 12 paisa. And again, if you have to go 9 to 10, sir, earlier it was 10 rupees 67 paisa, now it is being made to 11 rupees 79 paisa, an increase of 1 rupee 12 paisa. So now if you have to see the increase, sir, in the midday meal, for 1st to 5th, only 74 paisa have been increased. For 6 to 8, 1 rupee 12 paisa has been increased. 9 to 10, 1 rupee 12 paisa has been increased. So am I wrong in calling this as a cosmetic changes? Please understand this, sir. Sir, it is so sad, sir. हम बार बार कहते हैं कि जिंदगियों से अगर अंधेरों को निकालना है, नए उजालों को लाना है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी से मायूसी को दूर करना है और खुशहाली को लाना है तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में नाकामियों को दूर करना है और कामयाबियां हासिल करनी है तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में अगर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो हमको अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। उनको सबसे बड़ी ताकत इल्म की जो है उस ताकत को देना होगा। लेकिन सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट सर, आई नो दैट देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स like finance department, electricity department, irrigation department, so much if I would say कि सही तरीके से गवर्न नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया, या करप्शन के इल्जामात है, जो भी है, but I will tell you the education department was worse, sir, in the BRS government, and it was neglected by the BRS government, sir, and you have inherited this department, sir. You need to take a special care for this, sir. Always the education department has been neglected, sir. Only by establishing residential schools, colleges will not answer the question, sir. So now the question which arises is that, is it not the failure of the government? I'm not pointing and saying that this government or this government, any government, sir, the mushrooming of private schools itself gives a reply to us that the government is failing in education system. Sir, in UK, in USA, school education is free. And everybody takes a pride in studying in a government school. Why is it the students and the children of Telangana state are not taking pride in studying in the government schools, sir? The reason is that the department has been neglected, the schools are neglected, but sir, at the same time, everybody criticizes the government, everybody criticizes, but today I stand here and say that, sir, for every success cannot be achieved only by the government, only by a minister, only by a public representative. A responsibility lies on the principal, on the staff, and on all the members of the particular school, sir. Sir, I have earlier also spoken, sir. Everybody wants a government job. But the question here is that, कि sir, हमारे पास हम मुसलमानों में हलाल है और हराम है, सर. So, जैसे हम अगर शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना करना हराम है, और गोश्त जो हम खाते हैं हलाल करते हैं, तो सिर्फ शराब या जुआ ये हराम नहीं है, सर. सर, हमारे पास ये भी कहा जाता है, अब जैसे मैं अगर यहां खड़ा हूं, सर मैं अवामी नुमाइंदा बनकर आया हूं, अवाम के मसाइल को उठाना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा, सही तरीके से नहीं निभाऊंगा, और यहां पे खड़े रहकर वो जो गरीब जिस उम्मीद से मुझे वोट दिया है उसकी आवाज को नहीं उठाऊंगा, तो मैं जो तनख्वाह आप जो मुझे एज ए लेजिस्लेचर मिल रही है, मैं ये समझता हूं कि वो भी हलाल नहीं होगी, वो हराम हो जाएगी मेरे लिए. मैं ये समझता हूं. इसलिए बड़ी दयानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूं कि वो आवाम जिसने मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता की है उसका कुछ करूं. बट सर, आई एम सॉरी टू से, सर, सरकारी मुलाजमत के लिए भागदौड़ करते हैं, तैयारी करते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन सर every government employee should be made accountable, sir. So the reason I'm saying is that, sir, I also run schools, sir. I run 10 schools, sir, free schools. Free schools. I don't charge a single paisa as a fee, sir. I have 25,000 children studying in my schools, and different coachings I give them. Again, that is 25,000. 50,000 children are there, and I know, sir, I know it is very hard to run one school, sir. I know it is not that easy. So I also know that it is not easy for the government to run a school, but through you, sir,
और इस असेंबली के जरिए मैं हुकूमत को बता रहा हूं कि उनको क्या करना है। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए गवर्नमेंट के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स से भी अपील करूंगा कि प्लीज प्लीज आप भी अपने स्कूल को देखिए, आप भी अपने बच्चों को देखिए, आप भी वहां के उसको स्कूल के एजुकेशन के क्वालिटी को इंप्रूव करिए, स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करिए। क्योंकि इनकलाबात एक वाहिद शख्स से नहीं आते। कौमों के मुकद्दर को एक शख्स बदल नहीं सकता। कौमों के मुकद्दर को बदलना है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट होना है, प्रिंसिपल का सपोर्ट होना है, टीचर्स का होना है, लेकिन ये नहीं है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी सर of every individual, sir. Sir, I also welcome the constitution of Food Safety Committee, sir. Yes, sir. In BRS government also many incidents happen, जहां पे खाना अच्छा नहीं था, खराब हुआ। बट सर हम बड़ी आसानी से अगर वो यहां रहे तो इन पे करेंगे, ये वहां रहे तो वो उन पे करेंगे, लेकिन हर एक के दौर में ये हुआ है। इसकी वजह यही है सर, हाउ कैन वी मेंटेन अ क्वालिटी इन सच रेट्स? हम नहीं कर सकते। We need to have a realistic approach and accept the crude realities which we are failing to, sir. But the Food Safety Committee and the task force was needed. And I welcome कि ये हुआ है, अच्छा हुआ है सर। सर ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन डाइट प्लान एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, इसके लिए भी मैं इस्तेमाल करता हूं। ठीक है सर, आप कर रहे हैं। सर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, आपने ये भी कहा है, चलिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। अम्मा आदर्शा पाठशाला कमेटी है सर। सर इसमें ये कमेटीज बनाए गए हैं सर। But as just now I was hearing to my friend from BJP, he was mentioning about so many schools which do not have, the furniture, the toilet, the compound walls. The same situation is still there, sir. If I have to talk about my constituency or in Old City or in Hyderabad city, sir, there are many schools where there is no furniture. Many schools there is no fan. So many schools there is no teaching faculty. Many schools do not have benches. It is so sad, sir, that they do not even have a light. So Falaknuma campus was there, sir. In my constituency, it's there. Sir, there were no fans. There were no lights. From my personal trust, I got some light bulbs and all and fans, everything. We got it done. Fine, sir. Sir, but there are many other things, sir. There is no water for girls, toilets, sir. These are the issues, sir. Major issues, sir. Sir, which needs to be attended. Why are we still lagging behind? Why as a father who has, I also have two children, as a father, why one father doesn't want his child, his son or his daughter to study in the government school? The reason is that the government schools lack the basic infrastructure and the basic facility and no proper teaching staff. That is why they do not want. Sir, if we take care of this, sir, महंगाई कितनी बढ़ रही है? सर एक स्कूल की फीस 1000 रुपये 2000 रुपये महाना होती है प्राइवेट स्कूल में। अगर वही 2000 बचते हैं तो एक गरीब के 24000 बच जाएंगे साहब महीने में। गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव क्यों नहीं करते सर? सर रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जनरल स्कूल 10,006 पोस्ट, रेजिडेंशियल स्कूल 10,225 पोस्ट में फिल्ड। सो आई वेलकम दिस सर। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को। प्रमोशंस भी आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यस सर, दैट इज राइट सर, बिल्कुल सही है सर। उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि वी डिमांडिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज कट सर। सर एट द सेम टाइम सर मिड डे मील्स है, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी यूनिफॉर्म्स जो दिए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, अच्छा काम करे हैं, अच्छा हुआ है। बट सर अगेन इफ यू हैव टू सी ₹50 टू ₹75 पर पेयर, तो ये 75 रुपीज में कहां से बनेगा सर? किधर से बनेगा बताइए, कौन बनाएगा? इसको भी बढ़ाने की जरूरत है सर। सर एंड एट द सेम टाइम सर द स्कूल फैसिलिटी मेंटेनेंस ग्रांट ऑफ 136.10 करोड़ टुवर्ड्स द मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स फॉर सैनिटेशन फैसिलिटी दिया गया। अच्छा है सर, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने स्कूल्स में दिया गया? सैनिटेशन वर्कर्स नहीं है सर, देयर आर नो सैनिटेशन वर्कर्स सर, स्कूल्स में नहीं है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा, अगर आप इतने पैसे रिलीज किए हैं तो कितने स्कूल्स में दिए? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू कवर्ड? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू मेड द टॉयलेट्स? हाउ मेनी स्कूल्स यू हैव प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू प्रोवाइडेड विद द फैंस? हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू प्रोवाइडेड विद रिपेयरिंग ऑफ द टॉयलेट्स? दिस नीड्स टू बी नोन टू द पीपल सर। सर एंड देन इफ वी हैव टू गो, बट एट द सेम टाइम सर जब मैं स्कूल्स की बात करता हूं सर, आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस गुरुकुला सर, SC Gurukulas and BC Gurukula, ST Gurukulas, minority Gurukulas, ashram school, general Gurukulams and KG BVP schools, model school, urban residential school, special school for blind, deaf, dumb, juvenile and sports. Sir, before going into special schools, sir, when we talk about the other residential schools, sir, it is not that I'm going to stand here and only criticize and just pick up points. Sir, in the note given by madam, I was expecting and I was hoping that she would give the details of all the students who were successful in securing or clearing the IIT, the IIMs, the NEET, the MSET and all other competitive exams. And I would say, Alhamdulillah, sir, the residential schools have given a wonderful result, sir. Wonderful results, I would say. In my constituency, in Barkas residential school, sir, three children cracked the NEET and they secure an MBBS seat in the government medical college. So this also needs to be appreciated. So using this forum, from this house, I congratulate all the teachers and all the officers responsible for the success of these students, sir. I congratulate them. It's a wonderful work that they have done. From the residential schools, those children are clearing the competitive exams and they're going, sir. ये बहुत बड़ी कामयाबी है सर। एट द सेम टाइम व्हेन आई कांग्रेचुलेट सर, आई थिंक इट इज माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू आल्सो थैंक द एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर KCR साहब,
for constructing the Anisul Gurba, sir. Wonderful building has come up there, sir. I thank him very much. And in that Anisul Gurba, now Telangana Minority Residential School is running, sir. Children are staying there. Children are getting educated there. But at the same time, sir, that center is for the orphan children and the children of the poorest of the poor, like daily laborers. They, you know, when they go for a job in the morning, they come and they drop their child there at Anisul Gurba and they do their job. और काम से वापसी के वक्त बच्चे को फिर घर लेके जाते थे. आज अनीसुल गुरबा में वो काम नहीं हो रहा है. सर, अनीसुल गुरबा के लिए, यतीमों के लिए बनाया गया, गुरबा के लिए बनाया गया. आज जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस नहीं हो रहा है उसमें. Why is it, sir? Sir, and उसके बाद में अनीसुल गुरबा की एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी. Sir, I was also the member of that. I don't know when that committee was abolished or finished or ended. I don't know who's seeing it. I mean, we are not invited for any meetings. Our suggestions are not being taken, sir. Sir, when I talk about Timiri, sir, I would through you, I would request the honorable minister, when she's going to give a reply, kindly tell me, madam, the entire amount for running these Gurukulas residential school is being given by the government treasury, and then at the end of a year, there is an auditing which is being done by CAG for all, and CAG submits a report. Sir, Speaker साहब, आपको सुन के हैरत होगी सर, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस का 10 साल से ना ऑडिटिंग हुआ है, ना CAG को उसके अकाउंट्स दिए गए. Is it fair, sir? So who's giving the money? The government is giving. It is going for the government treasury. And I have been continuously demanding that there should be an audit. So 1 साल की auditing now they are doing, sir. In the last assembly I had raised, and they said, yes, we'll do 1 year's auditing. Madam, why 1 year auditing? Why not the auditing for the last 10 years? There has been misappropriation in that. उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्नीचर के नाम पे पैसा खाया है, टीचर्स रिक्रूटमेंट के नाम पे पैसा खाया है. मैं कह रहा हूं खड़े रहकर यहां पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास सारी एविडेंसेस है. क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होती सर? क्यों उसको CAG में नहीं लाता? एंड आई, ऑनरेबल स्पीकर सर, अगेन आई वुड से, my learned friend, my dear friend, my colleague Sridhar Babu was there with me in the Public Accounts Committee. We passed the resolution and we moved it to the government, asking them to do the auditing of Telangana minority residential schools. Sir, अब तक नहीं हुआ सर, वो नहीं करे सर. क्यों नहीं करते हैं सर? So this is what, sir. And yes, sir, these residential schools are good. I would say it needs to be strengthened, and we need to support them more so that we get good results from these schools, sir. So at the same time, going further ahead, sir, special school, blind, deaf, dumb, juvenile, and sports, sir. The number of institutes are 9, and the intake capacity is 830, sir. Sir, through you, I would say, sir, जैसा बहादुरपुरा है, चंद्रायन गुट्टा है, मलकपेट में एक deaf and dumb का और blind का स्कूल है. Sir, we want more schools, sir. So the reason why I say that we require more schools is that कि in Muslim community करीबी रिश्तेदारों में शादी होती है और उसकी शादी होती है और बच्चे कई ऐसे रहते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन रहते हैं. Sir, I have been requesting for having a very good center on the same lines of NIMHAMS, which is there in Bangalore. We have one more center here in Secunderabad. Why can't we have a beautiful, lovely campus and a center in Old City where these special school children are being provided with all the facilities and we take care of them? It is required, sir. Sir, and when we talk about sports, sir, sports के कहाँ है सर हमारे पास, बताइए सर, sports schools कहाँ पर है? And through you, I would like to request, all claims were made by the BRS government then, KG to PG campuses. एक भी KG PG नहीं आया सर. बार बार बोलता रहा मैं, नहीं हुआ. मगर मैं जिद्दी आदमी हूं सर, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं. बार बार जाकर बोला, आर्किटेक्ट को लाया, प्लान्स बनाया, KCR साहब के सामने रखा. सर, लुक एट दिस प्लान्स, ब्यूटीफुल प्लान. उस वक्त हमारे कड़ियम श्री हरि साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्री हरि साहब को लेकर गया, फलकनुमा कैंपस बताया, चंचल गोरा, ये देखिए KG to PG आप बोले इसको करेंगे, ये ड्राइंग्स है, मैं बनाया, आर्किटेक्ट से बनवाया, ऐसे वैसे. सर, नथिंग, कुछ नहीं हुआ. मगर मैं जिद्दी आदमी, मैंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट से नहीं बनता है कोई बात नहीं, मैं अपने से बना लूंगा. एंड आई मेड वन KG to PG campus, sir. सर, फलकनुमा में सर, उसके बाद में सर, there is a very big campus. Land grabbers were wanting to encroach on that land and grab that land. We protected that land. So in the last session also I said, so there is one Telugu medium school in that campus, there is one English medium school, there is one primary Urdu medium, then a senior school for Urdu medium once again, and it never had a junior college. Now it has a junior college, it has a degree college, it has an intermediate vocational college over there, and it also has a center for special children over there. I also got a minority residential hostel there, minority residential school there, minority residential junior college also there, sir. But sir, what is happening, sir? Funds are not being getting released. The campus is in a very bad state, sir. So several representations have been given. I request Honorable Education Minister or any minister to kindly come with me. Let us visit there and see. Sir, you would be surprised, sir. In junior college this year, sir, in this year, we had an enrollment of 5,000 students there, sir. Degree college, sir. Degree college was sanctioned and degree faculty was not given. For 3 years, sir, for the degree faculty, I paid the salaries, sir, by appointing them and having a degree college there. And this year we got, sir, in degree college, in that particular campus, 2,000 girls have enrolled for a degree courses there. They're sitting down and studying, sir. So they don't have a furniture there. Sir, and in that entire campus, this house would be surprised. Okay, we are housing almost some 15,000 students there in that one campus of Alaknuma. So sir, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि we have to concentrate on education, sir. This is very important. Sir, हम यहाँ पे चंचल गुड़ा के लिए बोले, sir, when I see this, sir, the list of number of institutes, sir,
Sir, there is one grave injustice which has been done by the BRS government. Is that, sir? If you see the number of minority, 205, sir. Sir, degree college. दूसरे गुरु कलास में आप देखेंगे तो they have so many degree colleges, but minority में there is only one. वो भी start नहीं हुआ वो भी. Sir, I request, sir, जब treat Muslims on the same lines as what SC, ST, BCs have been treated. Why do you have to look Muslims towards a stepmotherly treatment? जब आप दूसरों के लिए junior colleges, degree colleges लाए हैं, तो minority में भी degree college लाइए ना, sir. Sir, now that in Chanchalguda also degree college, sir, 60 lakhs have been required to complete the building. We have been demanding. That has not been released by the BRS government then, and still our request is going on with the Congress government. The same thing is happening, sir. I had told about the junior college, sir. Badurpura, we wanted junior college. Sir, you would be surprised, sir, that is an assembly constituency which doesn't have a junior college, sir, we've been representing. So, वहां पर बहादुरपुरे में हम बताए ITI का लैंड है, वहां पर आप एक जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज लाइए, हुसैनी आलम डिग्री कॉलेज है, गोलकुंडा में एक हम जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज का कैंपस लाए हैं. हम उसके बाद में सर वी मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान for Nampally division wherever schools. Sir, in Bazarghat, sir, vocational school is there, and a school is there, and also junior college is there, Bazarghat, sir. Sir, what that building is in a dilapidated condition, sir. Any day it might fall. So many students are studying there. Faslan, sir, we have so many schools, sir. Bazarghat, Chirra, sir, we have been requesting, but nobody is there to take any action in that, sir. Sir, I would say that, sir, MIM party is the party which represents the people of Old City, Muslims in particular, but we represent the people of Old City means Hindus, Muslims, Sikhs, Isais, and everybody, sir. Sir, like my late father used to always say that, हम ऐवान में जाएंगे, मसाइल के लिए जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, हुक्मरानों को मनाएंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे मसाइल पर मुतवज्जो होकर मसाइल को हल करने के लिए. लेकिन हम हुकूमतों के काम के करने का इंतजार नहीं करेंगे, हमसे जो होता है हम भी करेंगे. इसलिए सर, वी आर वेटिंग फॉर द जस्टिस टू बी गिवन टू द ओल्ड सिटी स्कूल, सर, बाय द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर ओन स्कूल्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन from our own pocket, sir. 50,000 children, sir. And then we distribute guides, we distribute bags, sir. We distribute question papers to all Urdu medium schools, sir, in the entire state of Telangana, sir. Everywhere, sir. तेलंगाना में पूरे जाते हैं, हमारे सारे एमएलएस जाते हैं, सर. आदिलाबाद, निजामाबाद, बोधन, पूरे बैग्स, गाइड्स, मॉडल पेपर्स, एवरीथिंग वी डिस्ट्रीब्यूट, सर, इन उर्दू मीडियम स्कूल, सर. सर, व्हेन आई टॉक अबाउट उर्दू मीडियम स्कूल, सर, एवरी ईयर, सर, every year, or I would say every government has not been sincere towards the Urdu medium school, sir. So the reason is that, sir, the reason is that कि जब कभी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव आता है, अब जैसे आया है, सर, कि उर्दू मीडियम के पूरे स्कूल्स के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट आया, सर, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट में 1000 उर्दू पोस्ट भी आए थे, सर. एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स राइट नाउ, आई एम नॉट कैरिंग इट, बट सर 600 पर तकर्रुर हुआ, सिलेक्शन हुआ, एंड ऑलमोस्ट 400 पोस्ट आर वेकेंट. And I know the reason for the vacancy is that you have to follow the roster system, you have to go by the reservation policy of BC, SC, ST and all. I know that. But sir, Rajshekhar Reddy साहब जब थे, we had demanded and we have requested for de-reserving those posts. उर्दू पोस्ट को de-reserve करिए. ये बैकलॉग्स ये कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं साहब. जब रिक्रूटमेंट होता है 300, 400, 200 उर्दू के पोस्ट वेकेंट रहते हैं. अब इसमें हमारे उर्दू टीचर्स डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट लाने के लिए. सर, मेरा क्या है, मैं वो टेक्निकलिटी या लीगैलिटी में नहीं जाऊंगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है या नहीं, या फिर ओपन कैटेगरी में लाना है. मैं ये कहूंगा सर, उर्दू के वेकेंट पोस्ट को आप फिल कीजिए सर, जो बरसों से पड़े हैं वेकेंट. सर, इंसाफ करिए उर्दू के साथ. बड़ी मीठी जबान है, ये वही जबान है जिसने कभी नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद. उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए. उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है. मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ. उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिया बीआरएस की गवर्नमेंट, केसीआर साहब ने, शुक्रिया अदा करूंगा. लेकिन उर्दू के स्कूल और उर्दू से इंसाफ अभी भी नहीं हुआ. सिर्फ पेपर पे दूसरी सरकारी जबान आ गई. सर, जब मैं उर्दू की बात करता हूं, सर, पहले दिन तेलंगाना तल्ली पर ऐवान में बहस हुई. सर, उर्दू में नोट नहीं आया, सर, उस दिन उर्दू में नहीं आया, सर. तो अब आप बताइए सर, उर्दू के साथ इंसाफ होना जरूरी है. सर, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, उर्दू पढ़ने वालों के साथ इंसाफ करेगी. और सर, वी हैड ऑल्सो डिमांडेड दैट कि उर्दू मीडियम के स्कूल्स और उर्दू मीडियम के जो पोस्ट है उन सारों को आप फिल करिए. लेकिन आज तक भी वो हमारा मुतालिबा पूरा नहीं हुआ है. मैं आपके जरिए ये बात कहूंगा कि हम बार बार कहते हैं, सर, आई हैव द CAG रिपोर्ट, आई हैव ऑल द डिटेल्स, सर, ऑफ द वेकेंट पोस्ट एंड ऑल. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, सर. आई डोंट वांट टू गो इनटू द फैक्ट एंड फिगर, सर. But sir, I would like to remind to the Congress government that you had promised that all vacant teacher posts will be filled through mega DSC within 6 months. Sir. 6 months बोले थे आप, 6 महीने जाकर के अब आज कितने दिन हो गए हैं वो आपको मालूम. Sir, I would also like to remind to my Congress friends that you had also promised to the people of Telangana that you would provide free internet through Wi-Fi facility will be provided to all the students. I would also like to remind that it has been promised that the increase of the allocation of budget for the education sector from present 6% to 15%. I hope that when the budget will be presented in the coming months, sir, the government is going to fulfill this promise of having 15% allocation for the school education, sir. I also would like to remind and say that the monthly salary of midday workers would be made to 10,000. I hope this promise will also be fulfilled, sir. And also, sir,
It has been promised by the Congress that monthly salary of Anganwadi teachers will be increased to rupees 18,000 and they will be brought under EPF coverage to ensure job securities. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised that around 6,000 closed schools will be reopened with better facilities, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised, sir, 4 more IITs will be set up similarly to the Basar IIT, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. Sir, when I congratulate the government, when I also have a constructive criticism, sir, through you, I would like the Honorable Minister to please give me a reply. You have given me the list, sir, in the statement, sir. It has been given that how many schools are running in their own buildings, sir, rented buildings, sir. TGSWREIS, sir, institutions in own building are 133, in rented building are 135. TGTREIS, institutions in own building 120, and in rented building 35. MJPBCWREIS, own buildings 21, rented building 306. And minority residential schools, institutions in own buildings are 26 and 179 in rented building. TREIS, institutions in own building are 35 and in rented building. Sir, now if you have to see, old buildings are only 34.5% and rented building are 65.5%. Sir, I would like to know, sir, from Minister Sahiba, the first question is that, have we released the rent of all the rented buildings, sir? Honorable panel speaker, sir, the people who have rented their properties for these schools, residential schools, are daily approaching, sir. They're giving me text messages and saying, the rent has not been paid. The rent has not been paid. Akbar Saab, please raise our issue. Akbar Saab, please raise our issue. The rent has not been paid. And now what is happening, sir? In two Telangana minority residential schools, the owners have locked the building, sir. Locked the building and they said, nothing doing. I won't let anybody go out, nor I will allow anybody to come in. The rent has not been paid. Sir, through you, I request, please release the rent, sir. Rent दे दीजिए. परेशान है लोग. किराए में उनको किराया नहीं मिल रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से देखेंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि उर्दू के साथ इंसाफ किया जाएगा. फिर से कहूंगा कि उर्दू के जो वेकेंट पोस्ट है, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी उम्र जा रही है. अगर उनको नहीं मिला नौकरी, अगर इस रिक्रूटमेंट में उर्दू में नहीं आया तो वो फिर से एग्जाम नहीं लिख सकेंगे. तो काइंडली सर, एंड वंस अगेन आई वुड से दैट कि एजुकेशन हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर 10 years, sir. So through you, panel speaker, sir, I request the Congress government, I request the Honorable Chief Minister Saab and Education Minister to please not to neglect the education, sir. It is very important. It is the future of our children, sir. It is the future of our nation, sir. The more educated we are. And lastly, sir, a very important point I would like to bring to the notice of Honorable Minister through you, sir. Sir, there is one, sir, NIELTS, sir. Sir, this is one skill development university, sir, which is approved by the Government of India, and Government of India is also supporting that, sir. It has many courses, sir, computer courses, and diplomas also they give, sir. So I request that, because this is a wonderful, NIELIT. They give some vocational training, they give some, training for diplomas for 3 years, skill development for 3 years, sir. Computer courses are there, and the courses are for 7th standard, 8th standard, 9th standard, and 10,000, sir, and 10 standard, sir. So for this, I have, come into a collaboration, and we are having a nodal center in Old City in one of my schools, sir. In that school, sir, any child studying in our school will have some diploma certificate. Some diploma certificates, sir. So I think this can be also adopted in all the residential schools. We can give them some computer training, we can give them some electronic trainings, and if my services are also required in that, I'm always there, and I will do that. And it is, awareness, like, I just want to say that it is a program which is called as, NIELIT courses, the eligibility ACC. ACC is awareness and computer concept. This is for the students. This is for the student studying in 8th, 9th, and 10th. And it is also for the 12th diploma ITI, also diploma UG, AICT, and UG and UGC also approves it, sir. ACC course. And we have one more course which is called as BCC, Basic Computer Course, sir. This is again for 8th, 9th, and 10th. And then again CCC, course on computer concept, and again CCC plus, course on computer concept plus, and there is another course, ECC, Expert Computer Course in Electronics, sir. And these are all courses for 8th, 9th, 7th, 8th, 9th, and 10th students, sir. And they don't have to pay anything, sir. Only a computer lab needs to be set up there. And teachers have to be there, sir, to teach them, and they will get one certificates, diploma certificate, sir. So I think such courses, sir, and also, sir, you have an O-level 1-year foundation, A-level 1.5-year advanced diploma course also is available, sir. B-level 2 years MCA course, and C-level 2 years MTech, equivalent to MTech, sir. Sir, such courses can be also adopted in the schools or in the government-run colleges, junior colleges and degree colleges. Ke 10th khatam karne ke baad he'll have one diploma certificate. So what is happening is they are completing engineering but there are no jobs. He's having a degree but there is no job. So at least we can have such things, sir. And we need to work on this, sir. So and there are many other things, sir, which I was wanting, but I took
a lot of time, sir. So I think I should thank you, Honorable Panel Speaker, sir, and I thank for giving me this opportunity with the hope, I would say. I always rise with the hope, and I sit with the hope, and I talk with the hope, and I end my talk with the hope. I'm a very hopeful person, and I still hope that this government will do justice not only to the students of SC, BCs, minorities, and we will do justice not only to Telugu medium, but also will do justice to Urdu medium, sir. I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you. కూనంనేని సాంబశివరావు గారు.